हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करें क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ we draw the graph of the function without lifting a pen. Again, a function is said to be continuous function if we draw the graph of the function without lifting a pen. क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस मान लिया, वाई एक्सिस है, और हम कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। यहां से हमने क्या किया, यहां स्टार्ट किया और यहां पे एंड किया, कहीं पर भी हमने क्या किया, मार्कर को उठाया नहीं, तो ये जो फंक्शन होगा वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर हुआ? हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें बट विदाउट मार्कर को उठाए हुए, अगर ये है तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, कहीं पर भी मार्कर को उठाया नहीं, कहीं बीच में गैप नहीं किया, कहीं पर भी मार्कर को हमने जंप नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन होगा, ये हमारा अगर फंक्शन f है तो फंक्शन हमारा f जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, इन शॉर्ट हम क्या बोले, ग्राफ हैज नो जंप्स और ब्रेक्स। ठीक है, ग्राफ हैज नो जंप्स और ब्रेक, यानी कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए ग्राफ में, तो हमारा जो फंक्शन कहलाएगा, उस फंक्शन में बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये लेमैन डेफिनेशन है, इसके हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन आगे देखते हैं। ठीक है, बट इसमें अगर कोई फंक्शन ग्राफ दिया जाएगा, अगर कोई फंक्शन भी दिया गया, अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर पाए और अगर आपने देख लिया कि कहीं पर ही ब्रेक या जंप्स नहीं है, आप डायरेक्ट पेन बस मार्कर रखा और उसको खींच दिया, तो वो जो फंक्शन होगा वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसके हम लोग देखते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी। तो अगला है मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है? अ फंक्शन, सपोज f is a real function. Suppose f is a real function and let a be a point in its domain. सपोज f इज ए रियल फंक्शन, कोई हमने f एक रियल फंक्शन ले लिया, एंड लेट a कोई पॉइंट है, ठीक है, एंड a बी आ पॉइंट इन इट्स डोमेन, जो फंक्शन f है उसके डोमेन में कोई पॉइंट हमारा a है। इसका मतलब क्या, y इक्वल टू हमारा कोई fx कोई फंक्शन है और इसमें कोई एक पॉइंट है जो x इक्वल टू a है। ठीक है, सपोज f इज ए रियल फंक्शन एंड लेट a बी आ पॉइंट इन इट्स डोमेन, ये फंक्शन हो गया और ये पॉइंट हो गया, देन फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस इफ लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a। क्या डिनोट कर सकते हैं? फंक्शन ऑफ a। f इज कॉन्टिन्यूअस इफ, कब होगा कॉन्टिन्यूअस? इफ लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a। लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन है, इसका मतलब इसकी जो हमने लिमिटिंग वैल्यू और अगर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, गिवन पॉइंट पर दोनों बराबर हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। बट ये जो है आपके एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट शुड एग्जिस्ट, ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर हम लोग इसको जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ
कैसे पता चले लिमिट एग्जिस्ट करेगी? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसकी लिमिट, इसका निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट ए इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट ए। जो पॉइंट हमारा एट पॉइंट ए इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट ए, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले पॉइंट ए पर और राइट हैंड लिमिट निकाले पॉइंट ए पर, अगर दोनों बराबर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट ए और राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट ए दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो सॉरी हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हटा दे इसको, ग्राफ हटा दे रहे हैं। तो इसको फाइनल हम लोग क्या ले सकते हैं, जो लिखा लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन x इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a, फंक्शन ऑफ a, इसका मतलब इसको जो फाइनली हम क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। अगर ये मिल गया फाइनल, हम ये लिख सकते हैं क्या, इसको हमने ब्रेक कर दिया, 2 पॉइंट्स में हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट ए, ये क्या हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए और राइट हैंड लिमिट एट ए। अगर ये निकला है किसके बराबर, फंक्शन ए के बराबर, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाल लेंगे, ये हटा दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे निकाल लेंगे, अब उस पर हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, कैसे निकालते हैं एक्चुअली। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होता है लिमिट, अगर ए पॉइंट पे देख रहे हैं तो क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, यानी अगर हमारा पॉइंट कहीं पर, अगर ये है हमारा एग्जाम्पल, अगर ये हमारा x इक्वल टू ए, तो हम डिस्कस कर रहे हैं इस पॉइंट के लेफ्ट में। ठीक है, तो वही लिखा a माइनस में, इसके हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं, इससे पहले की बात कर रहे हैं, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, उसका जहां पर h क्या है, टेंस टू 0, मीन्स 0 नहीं है बट 0 के लगभग है, 0.00001 समथिंग टाइप। ठीक है ना, और यहाँ क्या निकलेगा, फंक्शन ऑफ a माइनस एच, ए क्या है ये पॉइंट, इससे पहले जो फंक्शन की वैल्यू कहीं निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो अगर हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे वो इसको यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस शो कर रहा है कि पॉइंट a के राइट में, मीन्स उससे ज़्यादा वैल्यू के लिए, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, अगर इसे h के टर्म में लिख दें, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस एच। ठीक है, क्योंकि जो हम वैल्यू लेंगे वो क्या x से ज़्यादा लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, मान लें यहाँ पे कहीं ले रहे हैं, तो इसकी डिस्टेंस अगर h हो गई तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x प्लस एच, यही तो होगा। तो यहाँ पर अगर x वैल्यू a है तो इसको हम क्या लिखते हैं, a लिखे दे रहे हैं, तो ये हो गई a प्लस एच। यहाँ पे कहीं देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस एच। क्लियर है, तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका ये, क्वेश्चन में ये जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन निकालने की। ठीक है, लेफ्ट हैंड निकालना हम निकाल पाएंगे, राइट हैंड निकाल पाएंगे, और इसमें रख देंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट ए ये वाली इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट ए ये, एंड फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए, अगर तीनों बराबर हो गए तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब इसमें एक काम करते हैं, शायद अभी कहीं ना कहीं डाउट अगर हो तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, मुझे लगता है तब आपको ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल कर लें। एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल 2x प्लस 3।
2x plus 3 at x equal to 1. At x equal to 1. Check the continuity of the function f given by fx equal to 2x plus 3 at x equal to 1. इसकी हमको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पे चेक करना. अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1 पे अगर बराबर होगी तो हम लोग बोलेंगे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट. और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, अभी हम लोग देखा था, अगर कोई पॉइंट अगर x इक्वल टू ए होता है तो लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 क्या होता है यहाँ पर, फंक्शन ऑफ a माइनस एच. यही होता है, ये क्या होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है ना, यहाँ लिख रहे लेफ्ट हैंड लिमिट, यही तो होती है हमारे. तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखें, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें. ए इक्वल टू वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है, तो आ जाएगा यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट है. ठीक है ना, और फंक्शन ऑफ x. अब इसको h के टर्म में कन्वर्ट कर दें, देखिए यही वाला तो है, बस एक जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया. अब h के टर्म में कन्वर्ट कर दो इसको, कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ a माइनस एच, और a की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 माइनस एच. यहाँ पे क्या होता है, a माइनस एच, और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 1 माइनस एच. कोई डाउट नहीं, ठीक है ना. इक्वल लिमिट h टेंस टू 0. अच्छा, फंक्शन x की वैल्यू कितनी दी गई, ये वाली, हमें क्या चाहिए, फंक्शन 1 माइनस एच. इसका मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ क्या रख दे, 1 माइनस एच. भाई x की जगह पे यही रखना है, तो जहाँ जहाँ पे x उसको रिप्लेस कर दे 1 माइनस एच से, तो 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3. ठीक है, कितना आ गया यहाँ से, h की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, लिमिट ले लीजिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 2 इंटू 1 2, तो कितना आ गया, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5. तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल आई, 5. अब हम क्या चेक करें, इसकी राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे क्या, कि अगर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h. यही होता है क्या, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट आर एच एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, तो लिमिट क्या लिखो, 1 प्लस फंक्शन ऑफ x. यहाँ पे क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x. अब इसको h के टर्म में कन्वर्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h. a की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस h इक्वल. अब फंक्शन x की वैल्यू मालूम है, क्या फंक्शन ऑफ 1 प्लस h निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे. जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस h और प्लस का 3, लिमिट ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 कर दें डायरेक्ट, ये 5 आ गया. अच्छा, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आया, राइट हैंड लिमिट 5 आया. अब हमें क्या निकालना, वैल्यू थर्ड के हम लोग निकालते थे वैल्यू एट पॉइंट ए, ये तो निकालते थे. तो यहाँ पे क्या निकाले, फंक्शन ऑफ 1, ए की वैल्यू कितनी, 1 है, 1 निकालने कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 और प्लस का 3 इक्वल टू 5. तो ओवरऑल क्या निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पे तीनों आपस में क्या हुए, बराबर हो गए. सो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस. क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस, इसको हटा दें यहाँ से, क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 1 पे, ये सब आपस में बराबर कितने हैं, 5 है ना. सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस
एट पॉइंट x इक्वल टू 1। ठीक है, जिस पॉइंट पे बोला उसी पॉइंट पे बोल रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए इक्वल टू, तीनों बराबर है, 5 के बराबर है सब जगह पे, तो हम लोग बोलेंगे हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट पॉइंट 1। क्लियर है? हटा दें। तो अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना आ गया। फंक्शन ए की वैल्यू निकालना आसान, सिर्फ कुछ नहीं करना, जो पॉइंट है उसको इसी फंक्शन में पुट कर देना। तो ये निकालना तो आप बहुत पहले से जानते, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना आपको आ गया। ठीक है, हटा दें। तो आप लोगों ने देख लिया इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी। रीजन्स फॉर डिसकंटिन्यूटी। रीजन्स फॉर डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रीजन्स फॉर डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो आप लोग तो उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है ना। इसके रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या हुआ, ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसमें हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। फर्स्ट, अगर फर्स्ट केस क्या हो जाए कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, ये तो होता है कॉन्टिन्यूअस के लिए, ये क्या हो जाए डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम लोग बोलेंगे हमारा फंक्शन वो है डिसकंटिन्यूअस, मीन्स कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए, ये दोनों आपस में बराबर है राइट हैंड लिमिट, बट जो फंक्शन की वैल्यू है एट पॉइंट अगर ए पे है वो हमारी बराबर ना हो, तब पर भी हम बोलेंगे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये भी हो सकता है कि हमारा फंक्शन ही डिफाइंड ना हो, मीन्स फंक्शन अगर ए है या एफ इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, मीन्स फंक्शन ए हमारा नॉट डिफाइंड आ जाए, तब पर भी बोलेंगे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों? वो तो हमारा जो पॉइंट होगा वो फंक्शन में ही नहीं होगा, मीन्स आउट ऑफ डोमेन कहीं पर होगा, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो f इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू ए, मीन्स फंक्शन ए नॉट डिफाइंड, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है। तो तीन रीजन कम आप लोग को समझ में आ गए कि हम लोग अगर रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर निकालना हो तो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो निकल आया, बट फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट वो बराबर ना हो, तब पर भी डिसकंटिन्यूअस। थर्ड, एफ इज नॉट डिफाइंड एट गिवन पॉइंट, तब पर भी हम क्या होगा, एफ जो फंक्शन की वैल्यू आएगी एफ ए नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तब पे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, हटा दें इसको। अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो है एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। एलजेब्रा ऑफ continuous functions। एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। अच्छा, एलजेब्रा मतलब क्या होता, वही जो आप लोग पढ़ते हैं प्लस माइनस, प्लस करना माइनस करना, क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, यही आपका एलजेब्रा होता है। बट ये हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पे देखना, तो यहाँ पे हम लेट कर ले रहे हैं, लेट एफ एंड जी आर continuous functions at point x equal to a। क्या हो गया, लेट एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस एट पॉइंट ए पर वो कॉन्टिन्यूअस है, देन एट पॉइंट x इक्वल टू ए, देन फर्स्ट होता है कि अगर इनका समेशन कर दें, f प्लस जी कर दें, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। अगर f एंड g बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट ए,
तो अगर उनका समेशन कर दें तो f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए। ठीक है, सेकेंड यानी उनका अगर हम सम कर दें तब पर भी दोनों फंक्शन क्या हो जाएगा, समेशन कॉन्टिन्यूस उस पॉइंट पे हो जाएगा। सेकेंड, अगर इनका डिफरेंस निकाल दें f माइनस जी करें, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा एट पॉइंट x इक्वल टू बी। थर्ड, अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, मल्टीप्लाई कर दें f इंटू जी, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा एट पॉइंट x इक्वल टू ए। फोर्थ, अब क्या बचा, डिवाइड कर दिया हमने, f बाई जी कर दिया, तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा एट पॉइंट ए। ठीक है, मीन्स क्या हो गया कि अगर f और g तुम्हारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है अपने, तो हमने क्या कर दिया, अगर x a पर कॉन्टिन्यूस है तो उनका समेशन निकालें, डिफरेंस निकालें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ये भी जो होगा ये भी आपके कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एग्जांपल के लिए कोई भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल साइन एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। जैसे साइन एक्स ले लिया और एक कॉस एक्स ले लिया, दो फंक्शन ले लिए, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है। अगर इनको ऐड कर दो, प्लस करो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस होगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करेंगे वो कॉन्टिन्यूस होगा। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। साइन एक्स बाई कॉस एक्स या कॉस एक्स बाई साइन एक्स करेंगे वो भी हमारे कॉन्टिन्यूस होंगे। वो पॉइंट पे नहीं होगा जिस पे फंक्शन हमारा डिफाइंड ही नहीं होगा, वो पॉइंट एक्सक्लूड करना पड़ेगा ओनली। जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाएगा, मीन्स समथिंग बाई जीरो हो जाएगा, तो वो उन पॉइंट को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। बाकी फंक्शन, बाकी जो है रच गए, वो हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, हटा दे इसको, फिर ये सिंपल था। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, कौन कौन से पॉइंट है। फर्स्ट, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन एवरीवेयर। क्या कहना चाह रहे हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन एवरीवेयर, इसका मतलब हर जगह पर वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, पी एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस का ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ये ए एन इंटू एक्स की पावर एन। इस टाइप का कोई फंक्शन होता है तो वो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। एक्स की पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स की पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लेना चाहिए, एक्स की जो पावर में आना चाहिए। ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। जो भी हमारे लीनियर इक्वेशंस है या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या क्यूबिक इक्वेशंस कोई भी हैं, ये हमारी क्या होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, और ये हर जगह पर कॉन्टिन्यूअस होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। अब 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए तो आपको करके दिखाना पड़ेगा जैसे हमारा प्रोसेस होता है कॉन्टिन्यूअस। बट अगर हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है, वहां पर तुम देख के बता देंगे, कोई अगर देखा लीनियर इक्वेशन, बोलेंगे हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस होगा, हर जगह रियल नंबर पे। ठीक है, सेकंड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर continuous everywhere in their domain। ये जरूरी है, in their domain। क्या लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर इन देयर डोमेन। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टेन एक्स है, कॉट एक्स है, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, ये सभी जो है अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, आइए अब आते हैं पॉइंट नंबर
3. मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होता है, एवरीवेयर. मॉडुलस फंक्शन का अगर आप लोगों को ग्राफ याद है कैसे बनता है, यही तो आता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये आपके मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है. कहीं पर भी देखिए तो हर जगह पे ये कॉन्टिन्यूअस है. साइन एक्स का देखेंगे तो साइन एक्स आप लोग पता ही ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है. और एक पॉइंट और है, ये आपका जो लॉग फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक, लॉग एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है. लॉग एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन. इसकी क्या होता है, क्या होता है डोमेन, क्या होता है इन 0 to इनफाइनाइट के बीच में, ओपन इंटरवल है 0 to इनफाइनाइट. तो log x इज कॉन्टिन्यूअस, log x इज कॉन्टिन्यूअस इन 0 to इनफाइनाइट, ये इसकी डोमेन होती है. तो log x क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया इन डोमेन में, उसकी जो डोमेन होती है. तो ये पॉइंट कुछ अगर याद रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है. अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो हम देख के बता देंगे फटाफट, अच्छा ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, हटा दे इसको. अभी सिर्फ यही पॉइंट्स रिमेंबर नहीं रखने, कुछ और भी पॉइंट्स हैं, वो भी आपको याद रखने हैं, वो भी पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में ही है, ठीक है. क्या क्या पॉइंट्स हैं अभी, ये लिख लीजिए हेडिंग, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. अभी तो 4 पॉइंट हमने देखे, उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलाज ऑफ लिमिट. लिमिट्स, फॉर्मूलाज लिमिट के क्या क्या फॉर्मूले हैं वो याद रहने जरूरी है. अगर वो नहीं याद होंगे तब भी कई बार प्रॉब्लम आपको आएगी, ठीक है. वो ऑलरेडी आप 11th में पढ़ के आए हैं. तो फॉर्मूलाज ऑफ लिमिट क्या क्या है. फर्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूले से बहुत पढ़ के आप लोग आए, ठीक है, बट सभी नहीं, बट कुछ जरूरी है जो वो याद रखने हैं आपको. जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, या लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x हो जाएगी, इक्वल टू 1 होता है. साइन x अपॉन x हो या x अपॉन साइन x हो, दोनों की वैल्यू 1 होती है. बट लिमिट याद रखना, x टेंस टू 0 होना चाहिए. दूसरा लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x हो, या फिर लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x हो, इसकी वैल्यू भी 1 होती है. थर्ड, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है. और फोर्थ अगर ये दिया गया है, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन अगर x है, इसकी वैल्यू होती है log a बेस e, ठीक है. और फिफ्थ अगर कहीं ये लिखा लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे लिखा आपका 1 प्लस x की होल पावर 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू e के बराबर होती है. लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की होल पावर 1 अपॉन x, ये 1 है, ठीक है. 1 अपॉन x अगर लिखा तो इसकी वैल्यू 1 होती, ठीक है. 6 सिमिलर ऐसे ही अगर इसको इनफाइनाइट कर दें, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये होता है 1 प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x, इक्वल टू होता है हमारा e के बराबर, ठीक है. देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है तब 1 प्लस x की होल पावर 1 अपॉन x तब e के बराबर है. यहाँ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो 1 प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x है, यहाँ पे 1 अपॉन x है, यहाँ पे x है, इसकी वैल्यू e होती है, ठीक है. सेवेंथ, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर
n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए है, तो ये आता है n इंटू ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, और एर्थ में क्या है, अगर ये लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x की पावर m माइनस ए की पावर m, ये होता है n बाई m a की पावर n माइनस m। ठीक है, ये कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले हैं जो अगर आपको याद रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बैक से देखना पड़ेगा फिर बार बार। ठीक है, तो मेरा तो ये सजेशन है कि ये फॉर्मूले आप याद रखिए। इसके पहले 4 पॉइंट थे, बाकी ये 8 पॉइंट ये है, इतने कम से कम याद होने चाहिए। बाकी और फॉर्मूले तो बहुत है बट सारे जरूरत नहीं, बट इतने तो जरूरत है, या जरूर याद कर ले। ठीक है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो गया है। इसके आप लोग क्वेश्चन लगाना चालू करिए, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक, थैंक यू।